गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव माहेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वीणा को बजाती चारू मंद मंद मुस्कुराती हुई, शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं। दूजे दुख हारी सिद्धिदायक विनायक को, शरण सरोज रज शीश पर चढ़ाऊं मैं। करके फिर वंदना श्री विनीता के नंदना की, श्री सभा मध्य गरुड़ पुराण सुनाऊं मैं। ओम नारायणं नमस्कृत नरचरो नरोत्तमं, सरस्वतीं व्यासं ततो जयमाधुरीत्यम्। श्री भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान रूपी वृक्ष धर्म ही मूल है। वेद शाखाएँ हैं, यज्ञ उसका फूल है और मोक्ष उसका फल है। ऐसे भगवान विष्णु सर्वदा नमस्कार और पूजनीय योग्य हैं। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों समय समय पर आते रहते हैं। यह संसार भगवान विष्णु रूप जैसे कोई बोड़ का वृक्ष बट का पेड़ होता है, वैसे भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्यमान हैं। घर पे मंगल हो या अमंगल हो, हर समय मनुष्य उनकी गाथाओं को सुन करके, उनके नाम की चर्चा सुन करके इस लोक में सुख और परलोक में सुख पाता है। भगवान विष्णु सनातनी पद्धति के अनुसार से सर्वश्रेष्ठ और हर समय पूजनीय हैं। कोई समय शुभ और कोई समय अशुभ नहीं बताया गया है। जैसे बोड़ का वृक्ष हर समय छाया देता है, इसी प्रकार भगवान धर्म रूपी वृक्ष पेड़ के समान हैं। वेद यानी वेद जो है वह उसकी शाखाएं, जैसे किसी पेड़ के बड़े बड़े टहनियाँ या डोंग इत्यादि होता है, इस प्रकार भगवान विष्णु वेद उनकी शाखाएं यानी उनको पाने के लिए बताया गया है। उसके बाद में जो यज्ञ किया जाता है यानी बड़े बड़े हवन अनुष्ठान इत्यादि किया जाता है, वह उसका फूल है और उस फूल को पा करके लोग मोक्ष इत्यादि को पा जाते हैं। ऐसे भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय और सर्वदा सुख ते दुख, अशुभ ते शुभ दोनों में नमस्कार करने योग्य हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जिस समय सर्वश्रेष्ठ वेदों की ज्ञाता श्री व्यास ऋषि से शौनक आदि ऋषियों ने और श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा,
बहुत समय पहले की बात है, एक बार श्री विष्णु के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए 17,000 वर्ष के यज्ञों का आरंभ किया था। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया करके अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर के सुखपूर्वक बैठे हुए थे। यानी नैमिषारण्य जो क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में विख्यात है। गोदावरी नदी तट के पास में है। वहाँ पर इस समय भी बहुत ज़्यादा साधु सन्यासी इत्यादि पाए जाते हैं। पहले के समय में वहीं पर सूत जी रहा करते थे। शौनक आदि का अर्थ होता है जहाँ पर 88,000 साधु संत बैठ करके हरि का कीर्तन, भगवान की चर्चा इत्यादि करते हैं, उनको शौनक इत्यादि कहा जाता है। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, पहले आपने मुझे 18 पुराणों का 17 पुराणों का वर्णन किया है, जिसको सुन करके मेरा मन तृप्त हो गया है। लेकिन इस समय मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जो हरि की भक्ति नहीं करते हैं और जब इस लोक को छोड़ करके जाते हैं, अंत में किस प्रकार के दुखों को पाते हैं, यह सुनना चाहता हूँ। श्री सूत जी बोले कि हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, पापियों को दुखदायी, पुण्यात्माओं को सुखदायी एवं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन आप लोगों के हित के लिए करता। शौनक आदि ऋषियों के बार बार पूछने पर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार आप मुझसे पूछ रहे हो, इसी प्रकार एक बार भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़ जी ने स्वर्ग में बैठ करके भगवान विष्णु जी से पूछा था। भगवान विष्णु जी से श्री गरुड़ ने पूछा था, वही कथा मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ। गरुड़ पुराण जो है लोगों को सुख देने वाला है, यानी जो भगवान के भक्त हैं उनको सुख देने वाला है। अन्य जो पापी लोग हैं जिन्होंने कुकर्म इत्यादि किया है, उनको सुधारने के लिए गरुड़ पुराण की रचना की गई है। यदि सच्चे मन से गरुड़ पुराण को कोई सुनता है और उसके बाद में अपने जीवन में उतारता है, तो वह अंत में हरि के सन्मुख जाता है, भवबंधन से छूट जाता है। भव का अर्थ होता है जैसे मनुष्य बार बार जन्म लेता है और बार बार शरीर को छोड़ता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने शरीर को बार बार छोड़ता है और बार बार बदलता रहता है। जो उसके अंदर आत्मा इत्यादि पाया जाता है वह जल में फेंकने से गलता नहीं है, अग्नि में डालने से जलता नहीं है और उसके बाद में कहीं पर वो रुकता नहीं है। जैसे मनुष्य पुराना घर छोड़ देते हैं, नया घर बना लेते हैं, ऐसे बुजुर्ग अवस्था में मनुष्य जो है अपने शरीर को छोड़ देता है और छोड़ देने के बाद में अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा
नए शरीर में प्रवेश करता है। श्री गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, आपने भक्ति के अनेक मार्गों तथा भक्तों को उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से विमुख हूँ। प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग को कैसे जाते हैं, यह सुनना चाहता हूँ। मैं यम मार्ग की कठिनाइयों का भी श्रवण करना चाहता हूँ। श्री गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, आपका नाम लेना सरल है और जिह्वा अपने वश में नहीं है। फिर भी आपकी भक्ति से विमुख होकर जो नरक को जाते हैं उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरक को जाते हैं तथा वो दुखों को सहते हैं, आप उसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जिससे पापी लोग होकर यमलोक को जाते हैं, याद रहे कि यह वर्णन सुनने वाले को अति दुख देने वाला है, परंतु आपने आग्रह किया है। भगवान विष्णु से बार बार गरुड़ जी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो मनुष्य आपके नाम को नहीं जपता है, कुकर्म इत्यादि में लगा रहता है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि जब वह शरीर को छोड़ता है तो किस प्रकार के दुखों को पाता है, यह मैं जानना चाहता हूँ। जब इस प्रकार भगवान जी से श्री गरुड़ जी ने कहा और गरुड़ जी ने पूछा तो भगवान जी ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो और तुमने पूछा है तो मैं तुझे बताता हूँ। भगवान जी कहते हैं कि जो लोग सर्वदा पाप में आसक्त रहते हैं, जिनके हृदय में दया और धर्म से रहित हैं, कुसंग में पड़े रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्रों तथा सत्य संगत से विमुख रहते हैं, इस तरह जो अपने को सम्मानित मान करके हर समय उग्र और धन तथा मर्यादा के गर्व से उक्त रहते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक हो घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक हो घट में प्राण। इसका अर्थ यह है कि जो दयालु लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, वह किसी कारणवश इस लोक में दुख भले सहते हों, लेकिन अंतःकरण उनका आत्मा पवित्र हो जाता है और किसी भी योनियों का चक्कर नहीं काटते हैं, किसी भी शरीर में न जा कर के भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, मनुष्य जो है धन के मर्यादा में और जवानी के अहंकार से राक्षस के समान हो जाता है, दैविक शक्तियों को भूल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादि तथा जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिराए जाते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य दान देने वाला है, वे मोक्ष को पा जाते हैं। जो लोग पापी हैं,
वे दुख पूर्वक यम की यातनाओं को सहते हुए यमलोक को जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों के भोगने के पश्चात उनकी जैसे मृत्यु होती है। अतः कैसे कष्ट पाते हैं, अब उसका वर्णन मैं तुमको कहता हूँ, सुनो। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, संसार में जन्म लेकर के मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के पापों को भोगता है और उसके बाद में जब पुण्य खत्म हो जाता है, पाप बचता है, तो पाप के प्रभाव से शरीर में रोग हो जाता है। और जब शरीर में रोग हो जाता है तो वह अशुभों के कर्मों से शरीर बहुत कष्ट इत्यादि को पाता है। इस तरह रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी अपने जीवन की आशा को छोड़ देता है। यानी युवावस्था, जवानी अवस्था का वह वेदनाहीन प्राणी स्त्री पुत्रों से सेवित होने पर भी बलवान सर्प के समान काल उसको एक न एक दिन आकर के पकड़ लेता है। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, जैसे चूहा बिल्ली आकर के पकड़ लेता है और चूहे को दबोच लेता है, जैसे जंगल के अंदर हिरन को सिंह आकर के पकड़ लेता है, इसी प्रकार मनुष्य की उम्र आयु सीमा चंचल है। चंचल होने के उपरांत युवावस्था यानी जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा आने लगता है। स्त्री पुत्र से सेवित होने पर भी बलवान सर्प के समान काल एक न एक दिन उसको आकर के पकड़ लेता है। भगवान जी कहते हैं कि जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण रूपहीन हो जाता है, कहना नहीं चाहिए, जब मनुष्य रूपहीन हो जाता है, बुजुर्ग अवस्था में रहता है, तो उसी के बच्चे, उन्हीं के पौत्र पुत्र इत्यादि और बहुएं देखना पसंद नहीं करते हैं। बुजुर्ग अवस्था हो जाने के कारण से संसार में सुख से दुख को जानकारी अनुभव होने के कारण से मनुष्य को क्रोध अग्नि इत्यादि जलाया करता है और घर के बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बहुएं कहना नहीं मानते हैं। यहाँ तक आज घोर कलयुग कलिकाल चल रहा है। कोई बिरला व्यक्ति होगा जो माता पिता का सेवा करना पसंद करता है। वैसे यह भी बताया गया है कि जो बच्चे माता पिता इत्यादि की सेवा करते हैं वह भी परम पूज्यमान बताए गए हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वृद्धावस्था में माता पिता से कठोर वचन इत्यादि न बोलें। वैसे बताया जाता है कि कुछ कुभाव, कुछ कठोर प्राकृतिक के व्यक्ति पाए जाते हैं। जैसे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको भोजन भी देना पसंद नहीं करते हैं। कोई कोई मनुष्य जैसे कुत्ते को पाल करके रखता है। कुत्ते से तो आजकल लोग प्यार कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग अवस्था में कुछ लोग ऐसे हैं जो माता पिता से प्यार नहीं करते हैं। श्वान के समान अपमान को रहता है और अपमान सहने के बाद में शरीर में रोग बढ़ जाता है, मंदायगिनी कम हो जाती है। मंदायगिनी का अर्थ है कि शरीर में खाया हुआ भोजन पचता नहीं है, आहार घट जाता है, चलने फिरने की शक्ति समाप्त हो जाती है।
और वही पेड़ पे चढ़ जाने वाला, दौड़ लगाने वाला, ईंट को चुक्कन वाला, गाड़ी मोटर कार चलाने वाला बंदा बुजुर्ग अवस्था में अपने शरीर को नहीं संभाल पाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी सांस के आवागमन में कष्ट होता है, सांस नहीं ले पाता है और सांस ना लेने के कारण से कंठ यानी गले में घुर घुर का शब्द होने लगता है। धीरे धीरे शरीर में चेतना कम यानी शरीर में होश इत्यादि नहीं रहता है। चारपाई मंजी पर पड़ा हुआ वह अपने बंधु वर्ग से घिरा हुआ अपने मित्र के सन्निकट आता रहता है और बुलाने पर भी नहीं बोलता है। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिनका मन लगा रहता है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच अपने शरीर को छोड़ देता है। हे गरुड़ जी महाराज, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी को दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एका में देखता है परंतु कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ की समान हो जाता है। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, जब मनुष्य अपने शरीर को त्यागता है, जन्म जन्मांतर जितने जन्म लिया है उसको वह याद आता है और जितने अच्छा या बुरा कर्म किया है वह सब उसे याद आता है। लेकिन होता क्या है कि यमदूत आ करके उसकी जिह्वा को पकड़ लेते हैं। केवल कान से थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, बोलने में असमर्थ रहता है और कोई कोई प्राणी पुत्र मोह, स्त्री मोह, धन के मोह में अपने शरीर को त्याग देते हैं और उस समय वहाँ पर यमदूत आ जाते हैं। यमदूत आकर के 5 वायु अपने स्थान को चले जाते हैं। उस मरते हुए पापी को एक क्षण एक कल्प के समान बीतता है। कल्प बहुत होता है, कल्प हजारों की गिनती में 1 वर्ष से ज़्यादा होता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है वैसे ही व्यवस्था श्वास के निकलते समय होता है। यमदूत के भय से उस जीव के मुख से लार और फेना गिरने लगता है। अतः पापियों का प्राण वायु मार्ग, प्राण वायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत होकर के होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं। यमदूत बड़े भयंकर हैं, जो क्रोध से उनका लाल नेत्र यानी लाल लाल आँखें होती है, भयानक मुख है और पाश और दंड यानी हाथ में फांसी और दुष्ट को दंड देने के लिए नगन शरीर, काले रंग, दांत को पीसते हुए, ऊपर को बाल उड़ता हुआ, कौवे की समान टेढ़े मुख वाले विशाल बड़े बड़े नाखून शस्त्र वाले वहाँ आकर के उपस्थित रहते हैं। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, हाय हाय करता हुआ वह प्राणी शरीर से निकल कर के अनुष्ठा मात्र शरीर को धारण करता है। वो बस अपने घर को देखता है। उस समय यमदूत द्वारा पकड़ा जाता है और अनुष्ठा मात्र शरीर को यम यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाया जाता है जैसे किसी अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़ करके ले जाते हैं। वह यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हैं
और रास्ते में कहते हैं कि नरकों के भयानक दुखों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि तुमको, अरे दुष्ट आत्मा, तुम शीघ्र चलो, तुम्हें यमलोक को ले जाना है, कुंभी पाक आदि नरकों का उपभोग कराना है, अतः तुम देर न करो। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्गों के विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता हुआ यमदूत उसे प्रताड़ना देते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका विदीर्ण हृदय विदीर्ण हो जाता है, भय से कांपता है और अपने पापों को याद करता है। यह बताया जाता है कि गए हुए पापी जीव को यम के रास्ते में कुत्ते दौड़ा दौड़ा के नोचते हैं। जब रास्ते में उसे भूख प्यास सताती है तो उसे पीने के लिए गर्म तेल दिया जाता है और किसी किसी पापी को तपते रेत यानी बालू पर चलाया जाता है और छाया विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, किसी किसी पापी जीव को तो कोड़े मार कर चलाया जाता है और किसी किसी को थकने से किसी किसी को जब थक करके गिर जाता है, मूर्छा इत्यादि आती है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है, जीवन अंधकार में यमलोक में पहुँचता है। तब वह जीव 3 अवस्था 2 मुहूर्त यमलोक में पहुँचाया जाता है। वह यमदूत उसको घोर नरक की यातनाओं को दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज की दर्शन करता है। 1 मुहूर्त 1 मुहूर्त में घोर नरकों की यातनाओं को दिखाया जाता है। यानी जब वह यमराज का दर्शन करता है, जितने भी नरक बनाए गए हैं सभी नरकों को देखता है और फिर यमराज की आज्ञा अनुसार मृतलोक मनुष्य लोक में आ जाता है। यहाँ पर आने से वह जीव पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रहते हैं। इस कारण वह भूख और प्यास के दुखों को सहता है, विकल होकर के रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंड इत्यादि को खाता है। इस प्रकार बताया गया है। तब भी वह तृप्त इत्यादि नहीं होता है, यानी पिंडदान के उपरांत तृप्ति को नहीं पाता है। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्रद्धा और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती है। इसी से पिंडदान देने पर वे भूख और प्यास के दुखों को सहते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता है वे कल्प भर प्रेत की योनियों में रह करके निर्जन जंगल में घूमते रहते हैं। बिना भोगे हुए कर्मों का क्षय नहीं होता है, करोड़ों कल्प तक नहीं होता है और यम की यातनाओं को भोगे मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, जितने भी संसार में प्राणी पाए जाते हैं वे सभी लोग यमराज की आज्ञा से नरक के दुखों को सहते हैं। जब उनकी जन्म जन्मांतर की पाप खत्म हो जाते हैं, भगवान की कृपा होती है, तब आकर के भगवान की दया से मनुष्य का शरीर पाते हैं। इसी कारण पुत्रों को 10 दिन तक पिंडदान देना चाहिए। उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होता है, जिसने देह की पुष्टि होती है,
तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है। चौथा भाग गए हुए प्राणी उस प्रेत को खाने को मिलता है। इस प्रकार 2 दिन तक वह पिंड खाने को पाता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर निर्मित होता है और चलने की शक्ति समर्थ होती है। हे पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज, जब मनुष्य का शरीर जला दिया जाता है, पुत्रों के द्वारा पिंडदान दिया जाता है, फिर उससे उसका शरीर नया निर्माण होता है तथा वह जीव हाथ भर के शरीर को पाता है और अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। इस दिन के पिंड से जिसका शरीर बनता है वह मैं वर्णन करता हूँ। गरुड़ पुराण के माध्यम से मनुष्य जो है शुभ कर्मों के द्वारा पुनः नए शरीर में जाता है। प्रथम दिन के पिंडदान से सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधा बनता है। तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। इसी प्रकार चौथे दिन के पिंड से पीठ और 5वें दिन के पिंडदान से नाभि उत्पन्न होता है। 6वें दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग इत्यादि बनते हैं। और इस प्रकार बताया गया है कि 10वें दिन के पिंडदान से मांस के पिंड इत्यादि होते हैं। 7वें दिन के पिंड से अस्थियां बन जाती है। 8वें दिन के पिंड से 2 पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होता है। 10वें दिन के पिंडदान से उस गए हुए प्राणी को भूख प्यास इत्यादि सताता है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर के भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत 11वें और 12वें दिन श्रद्धा से जो 2 दिन में भोजन करता है, 13वें दिन यमदूतों से बंधा हुआ प्राणी वह बंदर के समान अकेला रह जाता है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को माता पिता के नैमित जब शरीर छोड़ दें तो पिंडदान इत्यादि देना चाहिए। पिंडदान देने से उन्हें यम मार्ग में किसी प्रकार का कोई कष्ट इत्यादि नहीं होता है। 10 दिन तक पिंडदान दिया जाता है, जिससे गए हुए प्राणी का नया शरीर पुनः बनता है। इसलिए 10 दिन तक जो पिंडदान दिया जाता है वह अशुद्ध रहता है। जब 10 दिन के बाद 11वें और 12वें और 13वें दिन शुभ कार्य इत्यादि किया जाता है, लंगर पानी, लोगों को भोजन इत्यादि कराया जाता है, इससे वह सुखी इत्यादि होता है। और 13वें दिन अपने घर को छोड़ करके फिर यमराज के रास्ते में यमदूत उसको पकड़ करके ले जाते हैं। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, बैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक जो है 47,000 योजन विदीर्ण है, यानी बहुत लंबा है और बहुत चौड़ा है। अब उस गए हुए प्राणी को प्रतिदिन 24 घंटों के कर्मांश से एक दिन में 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। चलने वाले मार्ग में 16 नगर आते हैं, उसको लांघ करके तब यमराज के नगर में वह पापी जीव पहुँचता है। उन नगरों के नाम कर्मांश इस प्रकार है, जैसे गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। जब मनुष्य अपने शरीर को छोड़ता है, 10 दिन बीत जाता है, 13वें दिन इस लोक को छोड़ करके यमलोक को जाता है। धीरे धीरे जाता हुआ
उससे 16 नगर इत्यादि आता है। पहला सौम्यपुरी आता है, उसके बाद में सौरपुर आता है। तीसरा जो है नागेंद्र भवन है। चौथा गंधर्व, पांचवा शैलगम, छठवा क्रोच, सातवां क्रूरपुर, आठवां विचित्र भवन, नववा ब्रह्मपद, 10वां दुखद पद, नाना क्रांतपुर, 12वां सुउपात भवन है। 13वां रौद्रनगर है। 14वां पायोवर्षण है। 15वां शीतकाढ़य है। और उसके बाद में 16वां नगर बहुभीतपुर है। इसके आगे यमपुर इत्यादि आता है। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, इस तरह यम के बंधनों से बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता चिल्लाता हुआ अपने घर को छोड़ करके चला जाता है। गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है, फिर भी यह पहला अध्याय है। नरक से बचने वाले जीव को बताया गया है कि पहले बचपन को सुधारे। बचपन को सुधारने से जवानी सुधर जाती है। जवानी सुधरने से बुढ़ापा सुधर जाता है। और बुढ़ापा सुधरने से मनुष्य का मृत्यु इत्यादि सुधर जाता है। इसलिए नरक से बचने वाले जीव को बताया गया है कि किसी बहाने से हरि की शरण में रहें, हरि की भक्ति करें, भगवान हरि के नाम का जाप करें, कीर्तन करें। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई परलोक संवारा। यानी 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने का एक सुंदर मनुष्य का ही तन है। और 84 लाख योनियों में जो मनुष्य का शरीर पा जाता है और हर समय कुबुद्धि यानी कुसंग में पड़ा रहता है, उसी को यमदूत पकड़ने के लिए आते हैं। और भगवान का भक्ति करने वाला, भगवान के नामों का जाप करने वाला, वह इस लोक को छोड़ करके अंत में भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। नरक से बचने वाले जीवों को बताया गया है कि किसी बहाने से वह भगवान के नाम का भजन, कीर्तन, रास्ते में चलते हुए, घर पर बैठे हुए, रोटी को पकाते हुए किसी बहाने से हरि का सुमिरन करें, हरि का नाम जपें और अंत कारण इस परम पवित्र आत्मा को भगवान विष्णु में विलीन कर दें। गरुड़ पुराण सुनने से लोगों को थोड़ा डर लगता है। डर के बाद मन में भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति के प्रभाव से वे शुद्ध हो जाते हैं और अंत में मुक्त हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। बोली श्री गरुड़ जी महाराज की जय, भगवान विष्णु महाराज की जय, सत्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।